जरा से निकम्मी सरकार है। अगर जनता ठान लेगी तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कुछ समय नहीं लगेगा। शिक्षा विभाग का ग्रुप था, शिक्षा विभाग का जिसमें प्रश्न लगना था, वो ग्रुप ही सरकार हटा दी, क्योंकि शिक्षा सरकार के प्राथमिकता में नहीं है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है। जो गेस्ट फैकल्टीज विश्वविद्यालयों में यानी यूनिवर्सिटीज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते थे, वो पटना में सड़कों पर उतर गए हैं और धरना देने को मजबूर है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का दौर चल रहा है और देखिए, आज सैटरडे और सैटरडे के दिन शीतकालीन सत्र नहीं चल रहा है। बीजेपी के विधायक संजय सरावगी पहुंचे हैं इन प्राध्यापकों के पास। शीतकालीन सत्र में तो शराबबंदी का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, अब आप भी आकर धरने पर बैठ गए इन प्राध्यापकों के साथ, क्या कहिएगा सर? यह सरकार जो है जरा से निकम्मी सरकार है। आज 10 दिन से ऊपर से अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। एक बार भी कोई सरकार का प्रतिनिधि इन लोग से न बात करने आया, न मिलने आया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी अपना धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इनको कम से कम आके इनसे बात तो करना चाहिए, तो बात करने तक भी सरकार तैयार नहीं है। यह लोकतंत्र है, यह राजशाही और तानाशाही नहीं है। अगर जनता ठान लेगी तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कुछ समय नहीं लगेगा। जो अतिथि शिक्षक संघ ये अपने मांगों के लिए बैठे हुए हैं। कई देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के शिक्षकों को नियमितीकरण किया गया और बिहार के अंदर भी कई ऐसे विभाग हैं जिनको परमानेंट नौकरी में इंटरव्यू में 5 से 20 नंबर तक का वेटेज दिया जा रहा है और कार्य दक्षता के आधार पर इनको हर 11 महीने पर तलवार लटकी रहती है। महाविद्यालयों में इनके साथ भया दोहन होता है हर 11 महीने के बाद। तो इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए। जो परमानेंट बहाली है उनमें इनको वेटेज देना चाहिए। अन्य राज्यों की तरह नियमितीकरण करने की दिशा में भी अगर कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यों में नियमितीकरण कर दी गई है तो बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा? वही तो निरंकुश सरकार है। जब हम लोग सत्ता में थे उस समय भी सरकार के प्राथमिकता में शिक्षा विभाग नहीं था और उस समय भी हम लोगों ने मांग को उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रहा था। यह अतिथि शिक्षक के कारण ही महाविद्यालय विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और जो सरकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा बहाली कर रही है, जितने अतिथि शिक्षक है उसके बाद भी आधे से ज़्यादा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खाली रहेंगे। इसलिए इनको जो 11 महीने पर हर 11 महीने पर इनको कार्य दक्षता रिपोर्ट के आधार पर इनको तलवार लटकी रहती है। सरकार को उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। वेटेज जो सरकार बिहार के या अन्य विभागों में देती है इंटरव्यू में, इनके वेटेज पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर देश के अन्य राज्यों की तरह इनके नियमितीकरण किया जाए तो अति उत्तम होगा। इसलिए और कम से कम सरकार को अपने प्रतिनिधि को भेजकर इनसे कम से कम वार्ता तो करनी चाहिए। ऐसे निरंकुश सरकार जो आम जनता बैठी हुई है, शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षक शिक्षा देने का काम करते हैं, राज्य के भविष्य को संवारने का काम करते हैं और वार्ता करने तक तैयार नहीं है। इस सरकार को आम जनता अगर ठान लेगी तो इस सरकार का हिला के रख देगी। इसलिए अविलंब सरकार से मैं मांग करता हूं कि अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजे, जो कम से वार्ता तो करे, इनकी जो समस्या है वो सुने तो सरकार। सर, महागठबंधन की सरकार जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में बात आप लोग भी उठा रहे हैं, बीजेपी के भी तमाम नेता कल राजभवन मार्च की शराबबंदी को लेकर, क्या इनकी भी बातों को विधानसभा में रखा जाएगा? निश्चित रूप से पूर्व में भी रखा गया है। सरकार शिक्षकों से और शिक्षा विभाग से कि प्रायोरिटी में नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है। इस बार 5 दिन का विधानसभा सत्र था और जो शिक्षा विभाग का ग्रुप था, शिक्षा विभाग का जिसमें प्रश्न लगना था, वो ग्रुप ही सरकार हटा दी, क्योंकि शिक्षा सरकार के प्राथमिकता में नहीं है। सभी विभागों का इस बार प्रश्न लगा, लेकिन शिक्षा विभाग जो है इस बार प्रश्न गायब था। हम लोग शिक्षा विभाग पर इस बार प्रश्न भी नहीं लगा सकते थे। यह ऐसी निकम्मी सरकार, शिक्षा विभाग तो शिक्षा तो सरकार के प्राथमिकता में रहनी चाहिए, लेकिन इस बार जो 5 दिन का सत्र है उसमें शिक्षा पर प्रश्न नहीं लग सकता था, क्योंकि शिक्षा विभाग ने सरकार ने इस बार विधानसभा से हटा दिया था।
कब तक बीजेपी कब तक इनके साथ खड़ी है? बीजेपी परमानेंट इनके साथ खड़ी है। पूर्व में भी जब हम सत्ता में थे तब भी हम इनके साथ खड़े थे, और इनके साथ जो सरकार द्वयम नीति का दर्जा कर रही है सही बात नहीं है। और बजट सत्र में जो आने वाला बजट सत्र उसमें जोर शोर से अतिथि शिक्षक का मामला अगर नहीं होती है, सरकार अगर नहीं सुनती है, तो बीजेपी कैसे इनकी बातों को उठाएगी और कब तक साथ रहेगी? नहीं, परमानेंट साथ रहे। कब तक का क्या मतलब है? अगर सरकार निरंकुश हो गई तो निश्चित रूप से हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की हैसियत से सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। सरकार विपक्ष का मुंह कितने दिन तक बंद रखेगी? जिस तरह विधानसभा में माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। अगर निरंकुशता की पराकाष्ठा होगी तो हम लोग को भी जो शिक्षा अतिथि शिक्षकों की जो समस्या है उसमें सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से ये तमाम शिक्षक जो है, जो गेस्ट फैकल्टीज यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, एक तरफ महिला शिक्षक बैठी हुई हैं और एक तरफ मेल शिक्षक जितने भी हैं वो बैठे हुए हैं। बिहार के कोने कोने से कई दिनों से ये धरना दे रहे हैं। बीजेपी के भी विधायक पहुंच गए हैं पटना के गर्दनी बाग में उनका साथ देने के लिए, और कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार से बड़ी मांग करते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल इनसे आके मिले, इनकी मांगों को पूरा करे, वरना बीजेपी आगे भी इनके साथ रहेगी। अब देखना है कि महागठबंधन सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला इन शिक्षकों के लिए लिया जाता है। बहरहाल इस खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।